तकरीबन अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपने काम को टालते बहुत रहते हैं। अब यहाँ पर ये एक सबसे बड़ी बात आती है कि लोग टालते क्यों हैं इतना ज़्यादा काम को। तो बहुत से लोगों का कहना होगा कि मोटिवेशन नहीं होता है, लेकिन आपको आज हम कुछ साइंटिफिक रीजंस बताएंगे जिसकी वजह से कुछ थ्योरीज तैयार की गई हैं और कुछ वजह बताई गई हैं जिन वजहों से अक्सर लोग अपना काम टालते हैं। माना यह जाता है कि 90% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को कभी न कभी किसी न किसी वक्त प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं, अपने टाइम को अपने काम को टालते रहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब एक स्टूडेंट उसको अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है तो वो उस वक्त तक टालता रहता है जब तक वो डेट बहुत ज़्यादा करीब नहीं आ जाती है, और उस टाइम पर ही वो तैयारी करता है जब उसकी डेट बिल्कुल नज़दीक आ जाती है। या हम दूसरी तरफ अगर जॉब की बात करें तो जॉब का इंटरव्यू में भी ये देखा गया है कि एक स्टूडेंट है या जो इंटरव्यू देना चाहता है वो अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो लास्ट मोमेंट तक अपनी प्रिपरेशन को करता रहता है या तैयारी में लगा रहता है। होता ये है कि वो स्टार्टिंग में ज़्यादातर टाइम वो क्या करता है कि वो टालता रहता है कि आज प्रिपरेशन कर लेंगे, कल प्रिपरेशन कर लेंगे, परसों प्रिपरेशन कर लेंगे, लेकिन वो ऐसे ही टालता रहता है और लास्ट मोमेंट पर वो अपनी तैयारी शुरू करता है। तो ऐसा होता क्यों है? ये एक बहुत से स्टूडेंट्स को या बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि वो अपनी तैयारी करने की कोशिश करते हैं लेकिन तैयारी कर नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहता है जो कि उसको आगे के लिए उसको टाल दिया जाता है या प्रोक्रास्टिनेशन। इसी में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट ने एक प्लानिंग बनाई कि हमको क्या करना है कि रात में सो जाना है जल्दी और पहले नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद अब हम आगे की पढ़ाई के बारे में बात करेंगे या पढ़ेंगे। अब उसने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद फिर उसके मन में ये आया कि अच्छा चलो स्टडीज़ की तरफ जाते हैं। उसने बुक हाथ में लिया, इधर उधर पलटा, जब तक उसको पास कोई नोटिफिकेशन आ गया फिर वो बुक को वापस उसमें चला गया। उसके फिर 15-20 मिनट 1 घंटा वेस्ट हो गया। इसमें क्या देखा गया कि वो रेगुलरली किसी न किसी बहाने से अपनी जो एक्चुअल काम है, जो स्टडीज़ है, उसको प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा है, वो टालता रहा है। अब यहाँ पर उसके बाद उसको नहाने की भी जल्दी होने लगी, नहाने के बहाने उसने स्टडीज़ को छोड़ दिया, फिर उसने अगले टाइम के लिए उसको टाल दिया। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात आती है कि लोग अपने काम को टालते क्यों हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते क्यों। अब यहाँ पर जो हमने बात की, जो प्रोक्रास्टिनेशन की बात की, तो प्रोक्रास्टिनेशन की जो सबसे पहली वजह होती है वो यही होती है कि जो स्टूडेंट या जो भी पर्सन किसी काम को कर रहा है उस काम में एक्चुअली उसका मन नहीं लग रहा है, और मन ना लगना एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है प्रोक्रास्टिनेशन की या उस काम को टालने की या आगे। हम यहाँ पर प्रोक्रास्टिनेशन के नाम पर आपको किसी तरह का मोटिवेशन नहीं देने वाले हैं, किसी तरह का कोई गुरु मंत्र नहीं देने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि हम आपको बता देंगे कि ये आप काम कर लो और आप क्या है कि जो प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम है उससे आप बच जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सीधी और सिंपल सी बात है। जो मोटिवेशन होता है वो उस बुखार की तरह या फीवर की तरह होता है जो 2-3 दिन के लिए आता है, आकर फिर चला जाता है। आप एक बार के लिए मोटिवेट हो जाओगे लेकिन उसके बाद मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर बहुत सीधी सी बात की गई कि मोटिवेशन एक वजह नहीं होती। एक्चुअली किसी भी काम को करने के पीछे की कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। जब वो वजह होती है तभी उस काम को किया जाता है। इसके लिए हम आगे आपको कुछ थ्योरीज बताएंगे जिसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि जब आप ऑफिस के लिए घर से जाते हैं तो आप ऑफिस सही समय पर अक्सर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि आप 20 साल 30 साल आप ऑफिस जाते हैं, रेगुलर सेम डे जाते हैं, सेम टाइम पर जाते हैं, सेम रूट से जाते हैं, लेकिन कभी भी आपका जो टाइमिंग है वो कभी ख़राब नहीं होता है। जिस टाइम पर ऑफिस ओपन होता है उसी टाइम पर आप पहुँचते हैं। लेकिन उसी बात में अगर अगले कदम पर हम बैठे तो जो ऑफिस के अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो काम आपको दिए जाते हैं वो अक्सर टलते रहते हैं। आज
नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, इस तरह से टलते रहते हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है, इसको हम आगे अभी आपको उन थ्योरीज में बताएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और हम आप लोगों से क्लियर करना चाहें कि हमें पढ़ाई करते हुए या हमें एक्सरसाइज करते हुए या सुबह उठने के लिए ही मोटिवेशनल वीडियोस की क्यों ज़रूरत पड़ती है या मोटिवेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। हम और भी ऐसे काम हैं जिनके लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वो कौन से रीजंस हैं, या कह सकते हैं कि वो कौन सी थ्योरी है जो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, और जिसके बाद और जिन वजहों से एक्चुअली हम लोग काम को प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं, टालते रहते हैं, वो क्या वजह हैं। सबसे पहले उन थ्योरीज को डॉक्टर स्पेयर स्टील ये एक बहुत बड़े प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर रिसर्चर हैं, और इन्होंने लगभग 11 साल तक इसके ऊपर रिसर्च किया है, और उस रिसर्च के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले ही हैं। इन्होंने इस स्टडी में पाया है कि जब से दुनिया बनी है तब से लोग प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हैं। वो चाहे 14वीं सदी की बात हो या 1400 BC की बात हो या 800 BC की बात हो, ये कहा गया है, बहुत सीधी सी बात यहाँ पर कहा गई कि हर समय में हर टाइम पर हर तरह के लोग होते थे और वो प्रोक्रास्टिनेशन करते थे। उसके बहुत से सबूत भी मिलते हैं, और बहुत सी किताबों में, बहुत सी बुक्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में जब चीज़ें हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर उनको दिखाई देता है कि किस तरह से पुराने समय में भी इस तरह की प्रोक्रास्टिनेशन लोग करते थे। ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, बल्कि ये हज़ारों साल पहले से ये प्रॉब्लम चली आ रही है कि लोग प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। आपने बहुत पहले सुन रखा होगा कबीर जी, जिनके दोहे बहुत ज़्यादा फेमस है और आप उनके नाम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ भी होंगे। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होई, बहुरी करेगा कब। उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीधा सा ये कहना है कि आप अगर आज का काम कल पर टालोगे तो आप कभी किसी काम को पूरा नहीं कर सकते हो, और जितनी जल्दी हो सके आप अपने काम को पूरा करो या ख़त्म करो, क्योंकि दुनिया ख़त्म होने या प्रलय आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो उन्होंने भी उस टाइम पर ये बात कही थी कि आप अपने काम को सही समय पर करें, उसको प्रोक्रास्टिनेट ना करें, उसको टालें नहीं। तो इस बात से भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि लोग पहले के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करते थे, और आज के टाइम पर भी प्रोक्रास्टिनेशन उनका बहुत ज़्यादा। अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई से सोचें तो अक्सर हम लोगों ने इस बात को पाया है कि जो नॉर्मली पर्सन है या ह्यूमन बींग्स हैं, वो उन्हीं चीज़ों पर प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं जिसके साथ वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज को मान सकते हैं, आप ऑफिस के प्रोजेक्ट्स को मान सकते हैं, आप इन्हीं चीज़ों पर आदमी ज़्यादातर क्या करता है, प्रोक्रास्टिनेशन करता है। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है कि अक्सर उन्हीं चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेशन किया जाता है जिन चीज़ों पर हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो। जब हम किसी चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करने की बात सोचते हैं तो हमको क्या लगता है कि इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की जा सकती है, इसलिए इसको प्रोक्रास्टिनेट किया जाता है उन चीज़ों से, या कह सकते हैं कि उन चीज़ों से रिप्लेस किया जाता है जिसको करने में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे आप सोशल मीडिया का बहुत सीधा सा या अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। हमें एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हमें मेंटली किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन सोशल मीडिया चलाना हमारे लिए बहुत आसान है। हमने फ़ोन उठाया और शुरू हो गए, बस चलाना स्टार्ट कर दिया, उसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम लोग डेडलाइन के नाम से जानते हैं। अक्सर आप ये देखते होंगे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने काम को या अपने प्रोजेक्ट को या अपनी प्रिपरेशन को उस टाइम तक टालते रहते हैं जब तक उनकी लास्ट डेट नहीं आ जाती है। मतलब स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट है वो एक रात पहले ही कंप्लीट होता है, वो उसको टालते रहते हैं। तो यहाँ पर
बहुत सीधी सी बात क्या कही गई कि एक डेडलाइन भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अक्सर लोग प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं और इस चीज का उनको सामना करना पड़ता है, प्रोक्रास्टिनेशन को देखना। अक्सर यहाँ पर यह भी देखा गया है कि वो स्टूडेंट जो अपने काम को प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा टालते हैं, वो हमेशा अपनी जो कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को वो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो कोशिश ही नहीं करते हैं। अभी उनको मान लीजिए कि किसी चीज़ को पाना है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि उसकी तैयारी हम कल कर लेंगे, उसकी प्रिपरेशन हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो ये कल कल वो कभी पूरा ही नहीं होता है और जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहते हैं वो कभी हासिल नहीं कर पाते और इसके पीछे वो फिर रिग्रेट होते हैं और उसके बाद रिग्रेशन के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी रहती हैं। और आंटियों को ये कहते हुए सुना होगा कि बेटा हमारे टाइम पर सारी चीज़ें या फैसिलिटीज़ नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, वरना हम भी ये बनना चाहते थे, वो बनना चाहते थे, ऐसा करना चाहते थे, वैसा करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि समय खराब था, हालात सही नहीं थे। दुनिया भर के बहाने बनाए जाते हैं, लेकिन उनको खुद भी ये बात पता होती है। अगर वो अंदर से उस चीज़ को सोचते हैं तो उनको ये पता होता है कि एक्चुअली वो नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी करने की कोशिश ही नहीं की। वो उनको अक्सर कल कल पर टालते रहे, जिसके बाद वो कभी वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाए।